और हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हम लोग मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। एक दुर्भाग्य की बात है कि मधुबनी दरभंगा के 20 विधानसभा सीटों में हम सिर्फ 3 जीत पाए पिछली बार, और यही कारण रहा कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ युवा राजद के नेता आसिफ सर हैं। लगातार इनसे बातचीत होते रहती है। अभी ईद है और 12th का जो है वो परिणाम भी आया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है और आप युवाओं ने अपने माता पिता का सम्मान, उनका मान बढ़ाया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद को लेकर के आप लोग हमेशा ही बेहद ही उत्साह में रहते हैं और सभी लोग आप पे एक निगाह भी होती है जो आपके क्षेत्र के जनता हैं कि इस बार किस तरह का जो है वो इंतजामात आपने किया है। देखिए, समस्त बिस्वी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये जुमा अलविदा का जुमा आने वाला है, उसकी भी सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा। और आप सभी का त्यौहार बहुत अच्छे से बीते, मिलजुल कर भाईचारे का संदेश देकर हम इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाएं, यही मेरी कामना है। और सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लगातार आप क्षेत्रों का दौरा जो है वो लगातार 3 वर्षों से कर रहे हैं। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है, सरगर्मियां भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। इसको लेकर के आपने अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा प्रखर किया है या फिर जो सामान्य अवस्था में थी उसी तरीके से चल रही है? देखिए, आपका सही कहना है। पिछले 3-3.5 सालों से मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूं और युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक वर्कर, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पिछले 3-3.5 सालों से क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहा हूं। अपने नेता की उपलब्धियां, उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाता हूं और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, महिलाओं को पार्टी से, मुख्य धारा से जोड़ने का हम काम करें। और इंडिया गठबंधन जिनको भी अपना सिंबल देंगे, मैं उनके लिए अथक परिश्रम करूंगा और जिनको भी सिंबल देंगे उनको जिताने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा गोल है, हमारा टारगेट है हमारे युवा नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना, और हम अपने इस रास्ते पर बिना ध्यान भटकाए चलेंगे। और जो भी प्रत्याशी, जिनको भी इंडिया गठबंधन हमारे नेता टिकट दे के भेजेंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे और जिताकर भेजना हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अगर उत्तरी बिहार की बात करें तो, और उत्तरी बिहार के 2 जो लोकसभा है, मधुबनी और झंझारपुर की अगर बात करें, उसमें 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मधुबनी में कहा जा रहा है, मधुबनी से सटा हुआ एक और क्षेत्र है जिसको बिस्फी जिसका नाम है। इसको लेकर के आप अपने ज़मीन को जो है वो काफ़ी आपका ज़मीन बिखरा हुआ था, उसको आपने काफ़ी सहेजा है, उस ज़मीन को आपने गुलजार किया है। क्या लगता है कि उस गुलजार ज़मीन पर गुलशन खिलेगा इस बार आपके हाथ? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, जब एग्ज़ाम का समय आता है तो हर कोई पढ़ाई करता है, लेकिन टॉप वही करता है जो उस एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी शुरू करता है। तो मेरा भी यही मानना है, अगर हमें चुनाव जीतना है और अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना है, तो चुनाव के समय मेहनत करके जीतने की जो हमारी चांसेस हैं उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं भी 3-3.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ज़मीन पर पार्टी को, गठबंधन को मजबूत करने के लिए, ताकि पार्टी, गठबंधन जिनको भी सिंबल दे तो ज़मीन तैयार हो और चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना आसान हो। कितना हद तक आपने ताने बाने को जो है वो बुन लिया है? हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं कहूँगा कि चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और हम सब लोग, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, हम लोग मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को, अपने गठबंधन को, अपने नेता को जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मधुबनी और लौकहा को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके हाथ में अभी एक भी सीट नहीं है इस मिथिलांचल के इस एरिया की अगर आप बात करते हैं तो, लेकिन 25 में क्या लगता है कि महागठबंधन बाउंस बैक कर पाएगी?
देखिए, ये आपने सही बात पॉइंट आउट किया और ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि मधुबनी दरभंगा के 20 विधानसभा सीटों में हम सिर्फ 3 जीत पाए पिछली बार, और यही कारण रहा कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए पिछली बार। इस बार इसीलिए हमने समय से पहले तैयारी शुरू की है। लास्ट मोमेंट की तैयारी पे हम रिलाई नहीं करेंगे। हम पिछले 3 साल से ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और मेरा मानना है जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य है कि लोगों के बीच जाए, उनकी कठिनाइयों को समझे, उनके सुख दुख में खड़ा हो, और जो भी उनका काम हो जहाँ तक हो सके करने का, निदान करने का काम करें। और हम ये पिछले 3 साढ़े 3 सालों से कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि पब्लिक हमारा समर्थन करेगी, और इस बार मधुबनी दरभंगा से हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। ईद पे अंत में क्या शुभकामना देना? आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं कामना करूंगा कि ये पर्व, ये त्यौहार हम सब मिलजुल कर मनाएं, और एक भाईचारा का संदेश देने का हम इस पर्व के माध्यम से हम ये संदेश अपने समाज में देने का काम करें। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की और अलविदा जुमा की। तो ये हमारे साथ राजद नेता आसिफ अहमद सर थे। इनकी तैयारी लगातार अभी चल रही है। चुनावी मौसम है, चुनावी सरगर्मियां लगातार अभी तेज होते हुए दिख रही है। देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ईद पे इन्होंने शुभकामना दिया है। मधुबनी से लाइव सिटीज़ के लिए सानू धाकिए, आसिफ सर के साथ साक्षात्कार।